हिप्नोसिस क्या होता है? पहले तो हर एक के माइंड में अलग अलग विचार रहते हैं कि हिप्नोसिस क्या होता है। हिप्नोसिस एक सिस्टम से काम करता है। सिस्टम बोले तो हम हमारा जो एक उपग्रह है वो हम छोड़ते हैं, तो पृथ्वी का एक अलग से घूमने का टाइमिंग होता है, चंद्र का अलग से टाइमिंग का अलग होता है। और हमारा एक ग्रह मंगल पे जो जाता है वो एक सिस्टम से जाता है कि हमारे साइंटिस्ट बता देते हैं कि इतने टाइम पे हम उसके ऊपर पहुंचेंगे। दूसरा एक सिस्टम होता है, हम बुखार आया, तो बुखार आया कैसे पता चलता है हमको? एक हमारा बॉडी का एक सिस्टम है, अच्छा सिस्टम, और एक बुखार वाला सिस्टम। तो हमारे कुछ सिस्टम हमारे को फीड किया हुआ है, ये अच्छा है। और जो खराब रहता है तो जब रिपोर्ट आता है तब पता चलता है कि इनमें ये प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें सिस्टम से जनरेटेड है। तो हमारा हिप्नोसिस भी एक सिस्टम, एक एनर्जी जो हमारे माइंड में ऑलरेडी है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते हैं। तो हमको उसको जगाना है। जगाना मतलब ऑलरेडी है आपके माइंड में, बट आपने कभी सोचा नहीं कि मैं मेरे में इतनी शक्ति है। तो पता नहीं रहता है कि मेरे में इतनी शक्ति है। कब मेरे को भी कभी पता नहीं चलता था कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। कभी कभी हम मतलब जानते नहीं और बोल देते नहीं यार ये चीज क्या है पता नहीं हम। लेकिन जानने के बाद हमको पता चलता है कि कैसे उसको हमारे लिए वो फायदा होता है, हमारे लिए हम उसको काफी कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे। हिप्नोसिस हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी है उसका उल्लेख। और हमारे ऋषि मुनि, बुद्ध भगवान या गुरु नानक जो भी है वो उसका यूज करते थे। उसके लिए अलग से एक कमरा रहता था, और लोगों को हाथों से हील करते थे उसको, माइंड को। और हम अगर देखेंगे कृष्ण भगवान का, अगर गीता में देखें तो गीता में कृष्ण भगवान में ये उंगली से पर्वत उठाया था। ये सब सारी चीजें अगर हम देखेंगे तो प्रैक्टिकली हिप्नोसिस चीजें यूज होती है। हिप्नोसिस हमारा सबकॉन्शियस माइंड और माइंड का ये खेल है। हमको जो भी होता है, हमारे अंदर जो भी होता है वो सबकॉन्शियस माइंड हमको ज्यादा करके, हमारे जो भी है हमारा माइंड को मैसेज सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से जाता है। और हमारा बॉडी जो है पूरा उसके हिसाब से काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? पहले तो सबको सवाल आता रहेगा कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, सबकॉन्शियस माइंड में अमेरिका चला गया। अभी आप बोलेगे आप, मैं बात कर रहा हूँ आपसे लेकिन मेरा माइंड चल रहा है अमेरिका में, अमेरिका गया हूँ ये है। तो सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड अभी उसका एग्जाम्पल देखेंगे तो हम गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तब अचानक से फोन आता है और हमने हेडफोन लगाया, गाड़ी चल रही है। और उस रास्ते में जो भी आया, सिग्नल आया, जो कुछ आया, और अचानक से हम बात करते 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 घर पे पहुंच जाते। एक माइंड जो है वो हमारा गाड़ी चला रहा है, एक माइंड जो है बात कर रहा है। इसको बोलते हैं ट्रांस में जाना। ट्रांस में जाना यानी साधना में, काफी आप साधना में जाओगे। अगर आप रविशंकर महाराज का देखेंगे तो आखिरी उनका जो योगा का ये है, साधना है, वो ट्रांस में जाना। ट्रांस में जाना यानी हम हमारे कई जन्म है उसको देखना, या जो भी है वो साधना में हमको पता चलता। पहले हिप्नोसिस होता था, दो दो तीन तीन दिन लगते थे आदमी को हिप्नोसिस करने में, कि उसको पूछा जाता था करने में। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न साइंस ने उसको डेवलप किया, वैसे वैसे वो आगे बढ़ते गया। तो इसका जन्म एक्चुअली ग्रीस से हुआ है, जिसका हिप्नोसिस का नाम जो है ग्रीस में नींद का देवता। तो सारे लोग जो बोलते हैं हिप्नोसिस कहाँ से आया, तो ग्रीस से आया इसका वर्डिंग। बट फ्रेंच अटनर मास्टर करके जो बंदा था, उन्होंने ये चीज को लाया। और ये चीज को उन्होंने मतलब एक उनकी पानी में सबको बिठा के वो ट्रीट करता था चुंबक के द्वारा। और उसके उसका नाम से मसनर, और सबको बाद में पता चला कि ये एक मन की शक्ति है। तो सभी ने उसका इलाज करना चालू किया मन की शक्ति। उसके बाद आप देखेंगे तो काफी लोगों में, अमेरिका में 1956 में उसको मान्यता मिली अपना ऑपरेशन करने में या उसको ट्रीटमेंट करने में। काफी जगह पे ऐसी मान्यता मिली। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1982 में उसको मान्यता दे दी। और 1952 में स्टेज हिप्नोसिस को मान्यता दे दी।
इसी तरह हमारे देश में भी 2003 में एक इंडियन गवर्नमेंट ने लेटर पास किया और हिप्नोसिस को एक स्कूल में सिखाने की परमिशन दे दी। 2003 नवंबर 25। तो हमारे यहाँ बहुत मतलब इंडिया से जो चीज गई वो फॉरेन से हमारे पास रिटर्न आती है और उसको डेवलप करके हम उसको बड़े से खुश होता है। तो हमारे जो ग्रेट ग्रंथ में वेदों में है 27 अवस्था है इसकी नींद की। और हम जो सीखेंगे सिर्फ चार, 4 स्टेप सीखेंगे हिप्नोसिस को। हिप्नोसिस में हर एक इंसान का अलग अलग सेंस पे काम करना है। सेंस बोले तो 4 सेंस होती है हमें। एक है विजुअलिटी पर्सन। मेरे को इसकी चीज सीखने में 6 महीना लेगा, लेकिन आपको एक ही दिन में मैं सिखाऊंगा। विजुअलिटी पर्सन, मैं आप पूछूंगा सबको, अगर सब लोग अनम्यूट करके उसका जवाब देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। सब लोग अनम्यूट कीजिए। आज का तापमान कैसा दिखता था? ठंडा है आज का तापमान। ठंडा। ठंडा। मैं पूछ ठंडा रहा हूँ है। दिखता। आज का दिखता। तापमान कैसा दिखता है? दिखता नहीं दिखता नहीं है। नहीं है कभी। महसूस ठीक करते है। हैं। ठंडा महसूस हो रहा है। आप भी हाँ। जब भी आप हिप्नोसिस बनेंगे तो पहला क्वेश्चन उसको पूछोगे। जब भी आप किसी को भी पूछोगे कि आपको भी क्लाइंट ऐसे मिलेगा, वो विजुअलिटी है, ऑडिटरी है, या काइनेस्थेटिक है, तो आपको उसको पूछना है। पहला जो है आपको बेसिक, मतलब उसको अगर आप जब भी ट्रीटमेंट करो तो किसी को, तो उसको पूछना है कि भाई आप कहाँ घूमने गए हैं। तो मैं जयंत जी से पहला सवाल पूछूंगा, कहीं आप घूमने गए हैं? आप अनम्यूट कीजिए। आ गए। कहाँ घूमने गए? अनम्यूटेड। हाँ हाँ, आप आवाज आ रही है आपकी। बेंगलोर। कहाँ घूमने गए आप? बेंगलोर। क्या देखा आपने? झाड़ी देखी। गुरुजी को देखा। क्या देखा वहां पे? क्या देखने लायक चीज है बेंगलोर में? क्या क्या देखा आपने? बेंगलोर में देखा, झाड़ी देखी, बहुत सारी झाड़ी है वहाँ पे। जंगल है। वहाँ पे वेधशाला है। गुरुकुल है। और गुरुजी के दर्शन किए। अभी यही चीज मैं तेजस्वनी से पूछता हूँ सेम। तेजस्वनी, आप कहीं घूमने गए? हाँ, सब लोग नासिक बराबर में गए देखते रहे थे। ना? हाँ। नासिक में गई थी घूमने के हाँ, लिए। क्या देखा आपने वहां पे? वहां पे मतलब मंदिर मंदिर देखे। नदी मंदिर। देखी। गोदावरी नदी घाट उसका। और बढ़िया है, सबने विपश्यना मार्क ऐसे करना में। बराबर। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सबका अलग अलग। ये आप हिप्नोसिस बन रहे हैं तो आपको उसको भी देखने का है बराबर। ठीक है। मेघा जी, आप बताइए, आप कहाँ घूमने गए? मैं तो